वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को ये हिंदी मीडियम क्लास 5 का ये चौथा पाठ हम बालक, इसका कवि रामधारी सिंह दिनकर, ये कविता मैं आज आप सभी को पढ़कर समझाऊंगी। हम प्रभात की नई किरणें हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। तो ये जो 4 लाइन कविता है, इसका कहने का अर्थ है, प्रस्तुत कविता जो है मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसे लिखा है। तो इस कविता में कवि जो है वो कहना चाहते हैं कि भारत के बच्चों के विचारों को बतलाया गया इस कविता में। और भारत के वीर बच्चे कहते हैं कि हम सुबह की नई किरण हैं और नए प्रकाश हैं, दिन के नए प्रकाश है। हम बालक भारत के नए सैनिक हैं जो धीरता वीरता गंभीरता के साथ भरे हुए हैं और अंचल है, अर्थात कोई भी हमें हमारे कर्तव्य से हटा नहीं सकते। उसके बाद है, हम प्रहरी ऊंचे हिमगिरी के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम है शांति दूत धरनी के छां सभी को देते हैं। तो इस कविता में जो है इसे रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो कह रहे हैं कि भारत के बच्चे जो है हिमालय की तरह भारत के पहरेदार हैं। वो हम स्वर्ग से भारत से सुगंध लेते हैं। हम इस पृथ्वी की शांति के दूत हैं। हम सबको यहाँ रहने का जगह देते हैं, यानी कि हम सबको आश्रय देते हैं। उसके बाद है, वीर प्रशु माँ की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर हम रखवाले हैं। तो इस कविता में वीरों को जन्म देने वाली जो है, इसमें कहा गया है कि कवि जो है भारत को बच्चों को अपने, वीर प्रशु का मतलब होता है वीरों को जन्म देने वाली। तो कवि जो है भारत के बच्चों से बहुत आशा की है कि कवि दिनकर जी भारतीय बच्चों के लिए कहते हैं कि वे वीरों को उत्पन्न करने वाली माता की हम आशा की किरणें हैं, और हम गंगा यमुना हिंद महासागर अर्थात संपूर्ण, यानी कि पूरा संपूर्ण मतलब पूरा भारत की रक्षा करने वाले हैं। उसके बाद चलिए आते हैं, हम है शिवा प्रताप रोटियां, भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो इस कविता की जो पंक्ति है, इसमें तो मतलब महाराणा प्रताप की बात कहा गया, जो शिवाजी थे और महाराणा प्रताप की तरह बनने का बात किया गया है कि वो राणा प्रताप जो थे वो एक राजा थे चित्तौड़ के। तो उस समय वो भारत पर अपना साम्राज्य, मुगल का साम्राज्य था उस समय। तो अकबर जो है दिल्ली के शासक था। तो अकबर ने एक बड़ी सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो महाराणा के पास कम सेना थी, लेकिन फिर भी वो उनकी हार हुई। तो जो मतलब थे, महाराणा के पास कम सैनिक थे, इसीलिए वो उनकी हार हो गई। तो वही राणा प्रताप जी है वो जंगलों में पहाड़ों में जाकर अकबर से लड़ने के लिए तैयारी करने लगे थे। और उनके पास इतना पैसा, इतना धन नहीं था कि वो मतलब गेहूं की रोटी खा सके। इसीलिए वो उन्होंने अपने और अपने परिवार को घास की रोटियों मतलब खिलाए था, और वो कहें कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो वही मुगलों के सामने भी झुके नहीं। तो वही मतलब बोल रहे हैं इसमें, इस कविता में राणा प्रताप और शिवाजी के जैसा बनने का बात कहा गया है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग देखिएगा, और मेरी जो वीडियो में को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पढ़ाई से संबंधित और भी अच्छी शब्द आप सभी के लिए लाऊंगी। तो ये जो हम बालक है, इसका कविता का अर्थ मैं पढ़कर आप सभी को समझा दी हूँ। उसके बाद जो है इसका शब्दार्थ यहाँ पर दिया गया है। प्रभात मतलब सवेरा, आलोक मतलब प्रकाश, नवल मतलब नवीन, गंभीर मतलब संजीदा या शांत, प्रहरी मतलब पहरेदार, सुरभि मतलब सुगंध खुशबू, धरनी मतलब धरती, शांति दूत मतलब शांति का प्रचारक, धीर मतलब धैर्यवान, अचल मतलब ना चलने वाला, हिमगिरी मतलब हिमालय, वीर प्रशु मतलब वीरों को जन्म देने वाली, जुल्मी मतलब अत्याचारी, मस्तक मतलब माथा या सिर। और यहाँ पर रामधारी सिंह जी के बारे में थोड़ा सा लाइन दिया गया है
चलिए आते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। इनका जन्म जो है ग्राम सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार के सन 1908 में हुआ था। इन्होंने BA तक की शिक्षा प्राप्त की। यह हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक से लेकर विभिन्न पदों से होते हुए भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। इनकी कविता में संवेदना और विचारों का बड़ा सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इनका देहावसान जो है 1974 में हुआ था। इनका देहांत 1974 ईस्वी में हो गया था। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसका प्रश्न उत्तर मैं आप सभी को जल्दी बताऊंगी।